हेलो एवरीवन। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज जो मैथ्स एमसीक्यू सीरीज है उसका टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन दी है और हमें क्या करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सबको पता है हम क्या करेंगे, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है उनको क्या कर सकते हैं, हम इक्वल कर सकते हैं। सो ये इस तरह बन जाएगी इक्वेशन 1 हमारे पास। और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, सेकेंड इक्वेशन। अब ये इस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू। सो सॉल्व करके फटाफट क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा a 2,1। आप लोग भी क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके फटाफट आंसर्स को सॉल्व करके निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट। एक सेट है ए जिसके 3 एलिमेंट्स हैं एंड द सेट बी इज इक्वल टू 3, 4, 5। तो इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इस तरह जब हमारे पास दो सेट दिए हैं और हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जितने एलिमेंट सेट ए में होंगे और जितने एलिमेंट्स क्या होंगे सेट बी में होंगे उनको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो ये राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, यस ए इज द राइट आंसर। 9। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स और हमें क्या बतानी है उसकी डोमेन। तो उसकी डोमेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रूट्स फाइंड आउट करके एक फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन है इस तरह से हमारे पास। यहाँ इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 2x प्लस 12 और x क्या आ जाएगा, x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6। तो रूट्स क्या आ गई हमारे पास, 2 एंड 6 आ गई हमारे पास रूट्स। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 एंड 6। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। एक रियल फंक्शन एफ दिया गया है हमारे पास जिसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। उसकी क्या बतानी है, हमें रेंज बतानी है। जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव एंड रियल नंबर्स, या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड रियल नंबर्स, या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, रैशनल इरेशनल सारे ही रियल नंबर्स में इंक्लूड होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर मैं क्या करूं, एक्स की वैल्यू क्या ले लूं, -1 ले लूं, 0 ले लूं, 1 ले लूं। जैसे सबसे पहले अगर मैंने -1 ली तो f -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 -2 मॉड और ये आ गया 2। इसी तरह f0 कितना आ जाएगा, 0 -1 इज इक्वल टू -1 मॉड इज इक्वल टू 1 आ गया। और f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह अब मॉड के अंदर है तो मॉड के बाहर जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सारे ही जो रियल नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। तो एक तो क्या है, ये सारे रियल नंबर आ रहे हैं, दूसरे क्या आ रहे हैं, नॉन नेगेटिव आ रहे हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए की जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव एंड रियल नंबर्स होगी। नेक्स्ट है, लेट a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट f is a approaches to n be defined by fn is equal to the highest prime factor of n. Find the range of the function f। हमारे पास कोई फंक्शन है f और उसको किस तरह डिफाइन किया गया है, fn is equal to the highest prime factor of n। क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है, जहां पे a क्या दिया है हमारे पास, 9, 10, 11, 12 एंड 13 दिया है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले
9 ले लूँ तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमें क्या बताना है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताना है। 3 आ गया। इसी तरह 10 के केस में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर आता है 11, 11 के केस में क्या आ जाएगा? 11 खुद आ जाएगा। 12 के केस में क्या आ जाएगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताना है तो 3 आ जाएगा। और 13 के केस में क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या एक फंक्शन है, जैसे 9, 10, 11, 12, 13 के इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास? 3, 5, 11 एंड 13। सो रेंज ऑफ फंक्शन एफ क्या आ गई हमारे पास? ऑप्शन ए में ये सारे हैं, 3, 5, 11 एंड 13। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेट ए हैज p elements and b has q elements, then the number of elements in a cross b। अब फटाफट से आप जल्दी से आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर? ए में क्या है? p एलिमेंट्स हैं, b में कितने हैं? q एलिमेंट्स हैं। सो a क्रॉस b। आप सबने ये सही आंसर किया होगा। b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द रिलेशन आर डिफाइंड इन a 1 2 3 by a or b if a square minus b square mod less than or equal to 5, which of the following is false। हमें बताना है कि कौन सा false है या कौन सा true नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। a की वैल्यू जैसे 1, b की वैल्यू भी 1 पुट कर दी। मान लो a स्क्वेयर आ गया माइनस ये b स्क्वेयर मॉड लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ गया। 0 क्या होता है? लेस देन होता है 5 से। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। पहले 1 1 करके देख लिया, जैसे फिर 2 2 3 3 2 1। ओके, ये सारी सॉल्व करके ये सारा क्या आ जाएगा? ये सारे होंगे लेस देन और इक्वल टू 5। फिर आर इनवर्स इज इक्वल टू आर के बराबर होगा। जो डोमेन ऑफ आर है वो कितनी आ जाएगी? 1 2 1 3 आ जाएगी। और रेंज ऑफ आर क्या होगी? 5 ही नहीं होगी। ओके, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें, वो क्या आ जाएंगी? रेंज में आ जाएंगी। सो फॉल्स क्या है इस केस में? डी इज फॉल्स। नेक्स्ट है, आर इज द रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 टू 8 10 12 डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 3। द रिलेशन आर इनवर्स इज। एक रिलेशन है 11 12 13 टू 8 10 12, उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो सबसे पहले मान लो मैं x की वैल्यू क्या ले लेती हूँ? 11 ले लेती हूँ। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसी तरह अब मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ? 12 ले लूँ। तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9 आ जाएगी। फिर मैं 13 ले लिया जब x, तो 13 माइनस 3 y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। ठीक है, ये एक तरह का रिलेशन है 11 12 13। और हमारे पास क्या आ गई? इसकी जैसे रेंज आ गई, रिलेशन आ गया, क्या आ गया? 8 9 10 आ गया। ओके, तो अब हमारे पास जो रिलेशन दिया था वो किस तरह से दिया था? 11 12 13 एंड 8 10 12। सो 11 के केस में हमारे पास आया 8, 12 के केस में कितना आया? 9, जो हमारे पास रिलेशन में गिवन नहीं है। और 13 के केस में कितना आया? 10 आया। तो ये किस तरह बन गया हमारे पास? 11 8 एंड 13 10। और इसका अगर इन्वर्स कर दें तो वो क्या आ जाएगा? 8 11 एंड 10 13। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R is a relation on n given by n is equal to xy 4x plus 3y is equal to 20, which of the following not belongs to R। हमें बताना है कि R को कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर आप क्या करो, x की वैल्यू -4 पुट कर लो और y की वैल्यू क्या कर लो? 12 पुट कर लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -16 प्लस 36, और ये किसके बराबर हो गया? 0 3 2 20 के बराबर। सो 20 इज इक्वल टू 20। ये बिलोंग करता है किसको? ए को। उसके बाद अगर 5 और 0 पुट कर लो तो 20 इज इक्वल टू 20 आ गया। फिर नेक्स्ट है 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो ये इज नॉट इक्वल टू 20 आया। सो ये क्या करता है? नॉट बिलोंग टू
R. So C is the right answer. Next question है the relation R defined on the set of natural numbers A B. A differs from B by 3 is given by. एक रिलेशन है R जिसको किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 सो ऑन. और वहां पे हमें क्या दिया है कि जी जो A है वो डिफर करता है B से बाय 3. मान लो जैसे B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो A की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 से डिफर करेगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. मान लो B की वैल्यू अगर 2 है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. B की वैल्यू अगर 3 है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. सो हमारे पास ये किस तरह बन गया, 4 1 5 2 6 3, इस तरह बन गया. सो ऑन इसी तरह चलता चलेगा. सो कौन से केस में है ये आ गया हमारे पास बी में सेम वैल्यूज हैं. सो बी इज द राइट आंसर. ओके. सो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.